मौजूद है रोहतक में और हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में मौजूद है। भगवान किस कसूर की दी है सजा, अरे जिंदगी यही है तो जिंदगी में है क्या, वो गाना याद आ गया। नवीन जैन को फिट बैठता है। सड़क का सिम की संज्ञा दी थी, सड़क पे ही लोगों की आवाज उठाते, तो आज सड़क की सिम खुद सड़क पे आ चुके हैं। जाडे अगर ठाडे फंस रहे हैं तो भाई ना तो जाडे से डरते हैं और ना ठाडे तो ठाडी सरकार है, तो अपना जितना भी हो सके उतनी तो लड़ाई लड़ाएंगे भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या है करते यह सब तो पहले आपने शुरू करी थी सड़क का सीएम तो सड़क के सीएम है, सड़क पे आगे फिर की प्रॉब्लम है। आपने दिखाया रास्ता था और आपके दिखाए रास्ते पे खट्टर साहब ने काम भी किया और वो काम कहीं ना कहीं सिरे भी चढ़ा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको उल्टा पड़ा। वो मरोड़ का तो करोड़ लग गया है, सीधी बात है। लेकिन जब मरोड़ हो तेन कहा ना भाई करोड़ भी किए हैं। पिछले 9 साल का रिकॉर्ड ठाक देख लो। सरकार है, सीएम साहब खट्टर साहब हैं। मैंने जाकर सीएम ते पूछ ले, असली बात है। जा नुका सीएम साहब ये बताओ भाई, सब 9 साल में सब फालतू दुखी किस्ता होया है, सब फालतू सरकार की रैली किसने काटी। एक चीज और चल रही है, बोला जाए उड़ा परावर मिल रहे थे 2 करोड़ रुपये कित गए भाई। मैंने वो 2 करोड़ घोषणा हो रही थी, मतलब 2 रुपये नहीं मिल रहे मेरे भाइयों। ये किसी का बहम है, मैं काट नहीं सकता। जिनने घोषणा कर रखी थी उनने तो जाया फिरता है, उनने तो पूछी जाओ दे रखे ना दे रखे। भाई मेरे तो ना दे रखे, किसी ने चवन्नी भी। सोशल मीडिया पे, अखबारों में, सब जगह आपकी पत्नी के बारे में आप कहा भाई मेरे को देखो यहाँ को पूर्व मत लगाओ, कोई नया मत लगाओ, मेरा वो कोई संबंध नहीं है। वो न्यू नहीं कह रहा बोला गरीब की बहू सबकी भाभी, अरे अमीर की बहू भाभी भी लागती होगी ना, वह सबकी चाची। भाई मन ने न्यू कही थी। ये एक बात होता, तलाक मेरा न्यारा हो रहा है इस देश में। ये कितने तो नेता हैं, उनके ठाक देख लो। किसी का 2 ब्याह हो रहे हैं, किसी के 3 हो रहे हैं, किसी के 2 तलाक हो गए, कोई 2 एक घर रखा है, 2 बाहर रखा है। कि किसे किसे सौदे हैं यार। कि पूर्व पत्नी, पूर्व पति, पूर्व अध्यक्ष। मैं ये कह रहा था यार, ये पूर्व कद तक रखोगे पूर्व तो बता दो यार। यो तो अच्छा रास्ता फंसा मेरे जी ने तो यार। दुनिया के तलाक हो यार, किसी के तलाक हो गए भाई राजी खुशी हो गए, किसी कोर्टा में रोड़े हो गए हैं, किसी का तलाक ना होता घर में जूत बज जा रहे हैं। नवीन जी एक दिल से एक बात पूछूंगा मैं, और दिल से ही जवाब देना आप सही, कि वास्तव में स्वाति जी के लिए आज भी आपके दिल में थोड़ा बहुत कहीं जगह है? थोड़ा सा प्लीज। जगह तो है यार, जगह थोड़ी खत्म है। एक 7 जन्म तो चाली गो ना, 7 साल थोड़ा आगे। आजकल तो 7 महीने भी ना पकड़ते लोग। सड़क के सीएम की हम अक्सर बातचीत करते हैं, सड़क का सीएम। तो सड़क का सीएम आज खुद सड़क पे है और ये है नवीन जय हिंद की वाटिका, जिसमें रहते थे कई वर्षों से। पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पे, गाय सब कुछ यहाँ पे था और हमने दी थी सड़क का सीएम नाम की संज्ञा, क्यों वो सड़क पे रहते और सड़क पे लोगों की सुनते रहते हैं। तो आज वो खुद सड़क पे आ चुके हैं। ये इनके यहाँ पे वाटिका से उठा के बाहर पटक दिया सड़क पे। तो सड़क के सीएम नवीन जैन के हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे रास्ते पे फिलहाल अपना डेरा डाले हुए पड़े हुए हैं और साथ में गौ माता हैं। यहाँ पे हर जो चीज़ होती है सड़क के सीएम अक्सर नवीन जैन कहते हैं। तो ये उनकी फ़िलहाल हाल बेहाल है। पारा रात को 4 डिग्री माइनस में था और हम थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं सड़क का सीएम का। और उन्होंने बहुत चीज़ें आवाज़ उठाई थी। 10 लाख बेरोजगार युवा, नौकरी नहीं, नशा फुल, ठेके खुले, स्कूल बंद, बढ़ता क्राइम, रांडा पेंशन, रोजगार नहीं, रांडा बढ़ोतरी, 2 लाख नौकरी, 2 GST क्वालिफाई करो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये फिलहाल बेहाल है। अंदर का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। आज ये तो रात की बातचीत करें, -4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास माइनस में था रात को। और नवीन जैन खुद बैठे हैं, आग हलाव ताप रहे हैं यहाँ पे। और उधर वो दिखा दीजिए डॉगी नवीन जैन के साथ में। थोड़ा सा सर बैठने दीजिए, आप नवीन जैन जी के बाद बैठ के बातचीत करेंगे। थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारे साथ नवीन जैन जी। आपके डॉगी भी वहाँ पे पीछे को मत भाई। एक बात बताओ, वो नो बतावा है कि
पांडव जब स्वर्ग में जावे थे तो भी गल एक कुत्ता गया था बतावे हैं। और ये तो हमने तो मलोटे मांग रखे हैं बचपन में भी, जब कुतिया बह जाए आरती गामा में तो बालक सब आपने भी मांग रखे होंगे। बिल्कुल। तो मलोटे मांग रखे तो ये भी बेचारे ये हम 12 याद है ये थे तो इन तई भी मगर सारा गल ये मारा के नारा वो होगा, इनका भी सारा गल नहीं होना चाहिए जी। तो एक फिल्म का गाना अक्सर याद आ जाता है, गुनगुना लेते हैं, कभी सुनने को मिल जाता है, भगवान किस कसूर की दी है सज़ा, अरे जिंदगी यही है तो जिंदगी में है क्या। वो गाना याद आ गया, नवीन जैन को फिर फिट बैठता है। सड़क कस्म की संज्ञा दी थी, सड़क पे ही लोगों की आवाज़ उठाते, तो आज सड़क कस्म खुद सड़क पे आ चुके हैं। नवीन जैन जी, भगवान किस कसूर की दी है सज़ा, अरे जिंदगी यही है तो जिंदगी में है क्या। आखिर सरकार से कुछ ज़्यादा दुश्मनी है कि आपकी यहाँ बाहर उठा के पटक दी? ऐसा है लंबा साहब, जब तक मैं ये मानता हूँ कि आदमी के हाथ पांव ठीक हैं, दिमाग ठीक ठाक चल रहा है, तो उसने ये नहीं मानना चाहिए कि भाई कोई बड़ा इस तरह का संकट आ गया है। हमारे तो माँ बाप हैं, माँ बाप का साया नू का नू, भाईचारे का साया, भोलेनाथ का साया, परशुराम का साया, बजरंग बली का साया, सब क्या का साया है। ये तो समय हो संघर्ष का टाइम हो है। आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे जिंदगी में मजबूत नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद एक बात क्या करते, वो संघर्ष जितना लंबा होगा जीत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, उतनी बड़ी हो जाती है। तो जाडे अगर ठाडे का फंस रहे हैं तो भाई ना तो जाडे से डरते हैं और ना ठाडे तो ठाडी सरकार है, तो अपना जितना भी हो सके उतनी तो लड़ाई लड़ाएंगे भाई। इब मैं तो बहुत से साथी हैं और आप जिसे भी इब आपने तो न्यूए तो गाना गाया है ना भाई। एक बात बताओ, ये चाहे सुभाष चंद्र बोस है, चाहे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, इतने लोग इस देश के लिए बलिदान करके गए, उनने क्या मिल गया यार, कुछ ना मिल रहा किसी ने। तो ये हमने मिलना ना, मैं तो नहीं मानो, हम तो ठीक है कति इतना भाईचारा रहा, सारी चीज रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या है करते यह सब तो पहले आपने शुरू करी थी सड़क का सीएम, सड़क का सीएम तो सड़क के सीएम है, सड़क पे आगे फिर की प्रॉब्लम है। ठीक है जी सा है। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत बनाते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में, और हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में मौजूद हैं। सर्दी, कड़कती ठंड है, गौ माता, इनके साथ में और भी कई जैसे कुत्ते, बिल्ली और भी सारे इनके साथी, सब कोबरे भी यहाँ पे सारे सड़क पे हैं और कड़कती ठंड है। नवीन जैन जी, ये आखिर वाकया हुआ क्यों, क्यों सड़क पे पटक दिया आपको? लोग कहते हैं कि वहाँ अवैध कब्जा करे बैठे थे आप, क्या वास्तव में कोई कब्जा कर रखा था या फिर ये वास्तव में ही क्या ये था? मैं वो बताऊं, ये राजवीर जी का बाग था, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, फिर ये हाई कोर्ट से बीच में ही सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही इसको ढाण आ गए थे प्रशासन की तरफ से लोग। तो हम थे, अब फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो ये हमने वो सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई सरकार ही डिसाइड करेगी जो करेगी। हमारी तो उस टाइम पे भी यही थी कि भाई इसमें पेड़ है, प्लाट दूसरी साइड में दे दो, जिस किसान का है उसको वापस दे दो। हमने अपनी ओर तो दे दिया भाई। अब वहाँ पर राजवीर जी का एक कब्जा है, तो मगर भाई उसको खाम का परेशान ना करे प्रशासन एनएसएसरी इस वजह से कि भाई हम तो आवाज़ तो देखो उठावेंगे भाई साहब, हमारा कोई आवाज़ उठाने का कोई और तो कोई मकसद होता को ना, हमारा इतना ही मकसद हो है कि भाई लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए, सरकार तक वे आवाज़ पहुँच जाए। और वे आवाज़ पहुँच के काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको तो पता ही है कि भाई जो पेंशन है, लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनी ना, हमने आवाज़ उठाई। जब हमने फैमिली आईडी की बात उठाई, एक पेंशन गड़बड़ हो रही है, बीपीएल कार्ड गड़बड़ हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी आईडी गड़बड़ हो रही है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं बन पा रही है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, 90 लाख फैमिली आईडियों में से 80 लाख में गड़बड़ थी। बिल्कुल थी। आज मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-7 लाख गड़बड़ बच रही हैं। तो हमने अगर लड़ाई लड़ी तो उसका लोगों को रिलीफ मिला। अब जब वो थारा फूफा जिंदा है, उस दादा दुलीचंद ने लाखों लोगों का भला करा है। हमने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं है, ऊपर वाला करा हुआ है। मोटे मोटी चीज आपने तो सारी बातें मेरा सारी बताने का क्या फायदा है। बेरोजगार ही बरात काटी थी, तो सरकार को कहनी पड़ी हाँ हम 60-65 हजार नौकरी देंगे, कहनी पड़ी, वैकेंसी निकालनी पड़ी, सीट ही लेना पड़ा। तो कहने का मतलब मेरा तो इतना है भाई, हमारा काम है देखो सरकार होना भी चाहिए, या तो आप अगर सरकार में हो तो सरकार का काम है। लेकिन नवीन जैन जी, सरकार को आपकी बातें कुछ ज्यादा चुभ गई क्या? आपको सड़क पे पटक दिया, ला के सड़क के सीएम को सड़क पे, आपने दिखाया रास्ता था और आपके दिखाए रास्ते पे खट्टर साहब ने काम भी किया, और वो काम कहीं ना कहीं
सिरे भी चढ़ा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको उल्टा पड़ा वो, मतलब कि क्यों, मतलब क्या कहेंगे? भैया एक बात बताओ, मतलब मरोड़ के तो करोड़ लग गया रहे, सीधी बात है। लेकिन जब मरोड़ हो तो कहा ना भाई करोड़ भी किए हैं, तो ये तो सीधी बात थी भैया। तो ये बापा ने जाकर वो मान ले किसी कमें कमें और कमें तो वो तो एक अलग चीज़ है। जो लिख रखा बाग में, जो बेमाता ने लिख रखा, कौन टाल दे मलामा साहब, हमें सब स्वीकार है। लेकिन अब जो भी कुछ करवा रहा है भोलेनाथ करवा रहा है, हमने ये सारी चीज मैंने देख ली। मैं ये तपस्या है आपकी? न तपस्या तो की है यार, बना इतना परीक्षा, भगवान परीक्षा। मैं तेनू नहीं कहता, भगवान ये तो मजबूत बना रहा है मेरे को। भगवान ने जो भी कुछ हमारे साथ अब तक जिंदगी में किया है, मैं ये मानता हूँ भगवान ने मेरे को मजबूत बनाने के लिए किया है। ठीक है। मैं इस बात में ना तो किसी और तक कहता, ना किसी को मैं दोष दिया और किसी भी चीज़ का जो लिख रखा है, या तो फिर आप उस धर्म शास्त्रों को, उन चीज़ों को मानो मत, भगवान को, ईश्वर को मानो मत आप। अब जब न्यू कहें पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके बिना, तो वो ये कर रहा है और कौन कर रहा है? जब हम कुछ कर रहे हैं, हमारा हम करा नहीं रहे, हम तो नहीं कहा सीधा ऊपर वाला करा रहा है भाई। ये भी इसने कोई किससे डाला ले जाए, कोई किससे डाला ले जाए, इन बातों ने तो ऊपर वाला करा रहा है। और जब तक तो सीएम साहब से मिल क्यों नहीं लेते हैं आप? एक बार सीएम साहब मिलना चाहते हैं आपसे, तो मैं तो आप मिल लीजिए उनसे एक बार, मिल, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल होता है वो यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है कुछ, तो देखो गाइडलाइन होती मैं है, कद बुलाऊं? हर जगह सीएम साहब नहीं जा सकते। मैं कहाँ कह लेकिन आप तो एक बार उनसे मिल सकते हैं, मिलने में क्या हर्ज है? आप वहाँ पे समस्याएं भी बता सकते हैं उनसे मिल के। आप सीएम साहब कहते हैं ये सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत है, ये इस तरीके से आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है। आप मुझे आके सीधा बता दीजिए, फाइल लेके आ जाइए, ये समस्या है, हम सड़कों पे उतरेंगे, एक हफ्ते का समय देते हैं जी, इस पर एक्शन लीजिए। मैं सीएम साहब को मैंने करीब मेरे ख्याल में 20 नहीं तो 1 महीना हो गया होगा, मैंने मिलने का टाइम मांग रखा है। वो तो सीएम साहब के दौरे जब टाइम होगा जब दे देगा भाई, मैं तो उसमें क्या कह सकूँ। मैं करने तो मतलब ऑफिशियली मांग रखा है जी सीएम साहब ये इशू है कुछ, इनके ऊपर आपसे बात करनी है। जिस दिन सीएम साहब टाइम दे देंगे मिल लेंगे, ना देते तो भाई मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में की है, मेरे हाथ में जो है मैं तो फिर वही कर सकूँ ना। सरकार के खिलाफ हैं बीजेपी के या फिर सिस्टम के खिलाफ हैं, ये बता दीजिए आप मुझे। नहीं मैं देखो, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस का मेरा से कोई लेना देना नहीं है लांबा साहब। आपको पता है कि मैं जब ये काम करते करीब 20 साल हो गए हैं, और इन 20 सालों के दौरान मेरे सामने 2 सरकारें मुख्य रूप से रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस की। एक 2 साल शायद उस टाइम पे चौटाला साहब के भी थे यहाँ पे। लेकिन जितने बीजेपी अपने मुद्दे उठाए हैं, जितने सड़कों पर आप बीजेपी में उतरे हो, पिछली सरकारों में उतरी नहीं नवीन जी, ये क्या बात है? ना ना ना, आपके गलतफहमी है ये। आप वो भूल जाना नहीं, कह रहे तुरंत क्या लिपा दिखा रहे, आप भूल जाओ। पिछले 10 साल में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, न्यू केस लगे थे हमारे, तो न्यू मुद्दे उठाए थे, न्यू लठ लगे थे, लेकिन काम तो नहीं हुआ। 1 मिनट सुनो ना, इब न्यू 9 साल हो गए, इब 9 साल तक भाई हमने तो वे न्यू 1 दर्जन की संख्या पहुंच गई केस की, वे भुगतने पड़े हैं। न्यू केस भी लगे, न्यू लठ भी लगे, न्यू जेल में भी गए, सारे काम हुए हैं। तो हमने तो कोई भेदभाव नहीं करा बीजेपी कांग्रेस में, और ना हमें कोई मतलब, ना उस टाइम पे भूपेंद्र हुड्डा साहब से कोई मतलब है यार था। हमें तो मतलब था मुख्यमंत्री है जो वो अल्टीमेट पावर है। आज खट्टर साहब हैं तो खट्टर साहब पावर है, अल्टीमेट पावर है। मनोहर लाल खट्टर साहब तक कोई मतलब थोड़ी है। मुख्यमंत्री जो हैं, और मेरी तो जब भी 2-4 बार बात हुई उनसे, तो मैं तो एक बात क्या है करता, अगर आपकी गला थोड़ी रोड़ा, या मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है ये अल्टीमेट पावर है, लेकिन मारा रोड़ा उसके साथ। मन बीजेपी कांग्रेस वाले मन तो बतेरे बीजेपी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई, बतेरे साथी हैं मेरे तो कांग्रेस में, वे भी कति मतलब खूब बढ़िया बढ़िया लेवल के हैं, वो उनने कोई मतलब ना इस चीज से, मन क्या मतलब। लेकिन आप कहते हैं सीएम साहब से मिलना चाहता हूँ, समय नहीं मिला, चलो मिल जाएगा, मिल लेंगे वो आपसे, लेकिन आपका जी आपकी सिफारिश हो, आप सीएम साहब तक पहुंचा दियो बात। जाडे हो रहे हूँ तो हमने इसमें जाडे में कोई समस्या ना है, बाकी रोते की रेवड़ी रावड़ी मूंगफली मामफली ले जाओगे, और तक उसका मनाना होगा तो कंबल कुंबल शोट शाट दे के जा रहा है भाई। सीएम साहब तो भी दिया होंगे, के प्रॉब्लम रूस रहा होता है। मन ने अपने ताई तो देखो कुछ लेना नहीं मेरे भाई, मन ने कुछ लेना होता मैं तो बहुत कुछ छोड़ खाया हूँ चीज़ों को, मैंने क्या लेना है, मन अपने लिए कुछ नहीं लेना। अगर जनता के लिए कुछ करा जा सके है, लोगों के लिए समाज के लिए कुछ किया जा सके है तो ठीक है ना, तो मन तो करना भी क्या भाई जी। तो ये नवीन जैन हमारे साथ खास बातचीत तो बने हुए हैं। एक फिल्म का गाना फिर याद आ गया, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, वो एक कोई मर्द फिल्म का गाना था अमिताभ बच्चन का, वो याद आ गया। तो नवीन जैन तंबू में बम्बू आज लगाए बैठे हैं, और तंबू भी फटा हुआ है जगह जगह से। तो ये सड़क के सीएम खुद हाल बेहाल हैं,
और ये कहते हैं कि खट्टर साहब ये कमाल है, ये सड़क पे यहाँ पटक दिए। देखो एक दिल आत्मा से एक बात जानना चाहूँगा, सही सही बताना, शायद ही किसी ने पूछी नहीं होगी। आपने कहा मैंने पीछे 10 साल और चौटाला साहब के राज में पूरी आवाज़ उठाई, सड़कों पे उतरे, कहा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन एक ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, मैं झूठ ना बोला मेरे भाई, मन ने कोई पिछली जो सरकारों आपने आवाज़ उठाई जिन मांगों को लेके, वो आपकी आशाओं पे कितनी खरी उतरी, और इस सरकार में हम 9 साल में जो आवाज़ उठाई आपने, ये सरकार आपकी आशाओं पे कितनी खरी उतरी। यानी कि आपने जो मांगे उठाई वो सिरे चढ़ी या नहीं चढ़ी 9 साल में, और पीछे जो आपने आवाज़ उठाई कितनी कारगर साबित हुई, आपको अनदेखा किया गया, कितनी आपकी बात सिरे चढ़ी, शायद ही हमें तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी आपसे जानने। नहीं देखो, ये आप जो बात है, सवाल है, बड़ा गंभीर है और ये बड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर दिया आपने। देखो, जब हमने उस टाइम पे जो लड़ाई लड़ी और उसमें जो भी हम मुद्दे उठाया करते, ज़्यादातर उस टाइम पे खैर हम यूनिवर्सिटी में होते थे और जो स्टेट लेवल की जो चीज़ें होती थी वो भी उठाते थे। तो ये है कि 50% हमारी जब भी सुन लिया जा रही ऐसी क्या बात। सुनिए, सुनो सुनो सिर्फ तो 4 चीज़ बता हाँ, दीजिए मैं वही मुझे, बता रहा हूँ ना। क्योंकि क्या सुनिए। नहीं नहीं, मैं उस टाइम पे भी जो जॉब के इशू आया करते, हम उसके लिए लड़ा करते। जैसे यूनिवर्सिटी का उस टाइम पे जब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का हमारा मामला था तो वो भी सुनी जा रही थी। लेकिन ये है कि इस टाइम 70 सुनी गई, 100 में तो उस टाइम 50 थी, इस टाइम 70। अब मैं कह दूँ, हालांकि हम तो लड़ाइयाँ लड़े हैं, वो इसलिए सुनी गई कह लो या कुछ भी कह लो भाई। मैं तो ये तो कहूँगा अगर मान लो फैमिली आईडी सरकार की मंशा थी करने की। नहीं, देखो वो तो अगर इब करिए तो है ना भाई, ये वो बात है, मैं तड़के दे सांझ ताई मेरा काम यो थोड़ी है, मैं कोई विपक्ष का नेता थोड़ी हूँ मैं गाड़ दूंगा भाई। बिल्कुल खेल कोटा बाल करना पड़ा सरकार को, हमने सोटा ठाया। ठीक है भैया, हमने हरियाणा पुलिस के लोगों की आवाज ठाई तो उसको कुछ न कुछ रिलीफ सरकार ने दिया। पेंशन का इशू था तो सरकार को बनानी पड़ी, वो चाहे दाब हो, प्रेशर ग्रुप हो, कुछ भी है। वो वो तो बताइए, बोर्ड पे लिख रखी है नहीं, सारी समस्या। हाँ, नहीं, बिल्कुल। वो सिरेवारी बताइए आप। नहीं नहीं, हाँ वही बता रहा हूँ भाई। जैसे मान लो बीपीएल कार्ड का इशू उठाया हमने, कभी फैमिली आईडी की वजह से, तो सरकार ने स्पेशल कैंप लगाने पड़े। जॉब का मैंने जैसे बताया कि वैकेंसियों की बात थी, तो वैकेंसी सरकार ने निकाली। मैं कोई एमएलए एमपी बनता है, कोई टिकट था, कोई चेयरमैन नहीं, मैंने जरूरत को ना मनने तक कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सरकार हो भाई, जो लोगों की प्राइमरी इशू है ना, प्रॉब्लम है बहुत खतरनाक। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो है अब 65,000 कह रखी है ना, अरे अब तो चुनाव आ गया, इन भर दो यार चुनाव। अगर चुनाव की बात थी, सुनो मैंने तो आपको पता हो, जब ये वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैंने तो खुद कहा था सीएम साहब तय, सीएम साहब आप ये वैकेंसी हैं जितनी भी खाली पड़ी ना सारियां ना भर दे। तो आज भी तो खट्टर साहब आज भी तो घोषणा किया, आज भी तो लगाए हैं। आज और 20 दिन बाद 20,000 और कह दिया बगैर उसके। तो बढ़िया है, मैं कहूंगा धन्यवाद करूंगा, बहुत बढ़िया काम करा। आपकी मुहिम रंग लाई या नहीं लाई? नहीं, मेरी के तो और भी लोग थे सड़क पे उतरे, आपके साथी, आप जनता जनार्दन। देखो लांबा साहब, मैं जब बता रहा हूँ आपको, उस टाइम पे जब हमारी 50% सुनी जा रही थी, इसमें 70 सुनी गई है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे परावर की जमीन थी, हमने संघर्ष करना पड़ा, जमीन मिली, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिली। लेकिन 20 साल से नहीं मिली थी ना। नहीं मिली थी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं मिली थी। अब मनसा तो दे दी तई वाह बात है, उसने भाई चाहे लठ के दम पे कह लो, बिना रोए तो माँ भी चुच्ची को देने बच्चे को। बिल्कुल, तो लड़ाई लड़ी हमने, उस लड़ाई में बिल्कुल जो मिला है हमने मिला है, इसमें कैसे है भाई, मैं कह दूं। और मेरा कोई पर्सनल थोड़ी मिल रहा है, मैं प्लॉट की लड़ाई लड़ रहा था भाई। वैकेंसियां की बात थी, चाहे और थी, चाहे टीचर की बात थी, मतलब बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेके सरकार ने मानना पड़ा। अब भाई एक बात बताओ, अब वे पेंशन भी बनी, बीपीएल कार्ड भी बने, फैमिली आईडी भी बहुत सी ठीक हुई है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह दूँ भाई हमने आवाज उठाई तो उस पर होया कि ना होया। लेकिन भाई एक बात और बताओ ना लामा साहब, मैं तो सिर्फ एक का बात कहूँगा, हम तो एक छोटे मोटे आदमी, अपना कुछ सिस्टम है नहीं ना अपने पास। अभी आप कमेंट में थोड़े राय अपने जरूर दिए, छोटे मोटे आदमी बता रहे हैं नवीन जैन जी। पूरे हिंदुस्तान में अटक से लेके कटक तक नवीन जय हिंद का चर्चा हर गली कोपचे में, हर चौराहे पे, हर बड़े शहर, हर जिले में, हर महानगर में हर शख्स जानता है, चाहे वो अपनी भाषा को जानता हो मत जानता हो। अदर स्टेट में भी नवीन जय हिंद के चर्चे हैं और ये कहते हैं हम छोटे मोटे आदमी हैं।
तो फिर बड़ा आदमी चर्चा फिर कैसे बनेगी ये बता दीजिए, बाद में आपके टॉपिक पे आएगा। भाई चर्चा तो ऊपर वाले की कृपा है, भाईचारे की, यार दोस्त जो भी हैं, साथी हैं, जो भी उसने प्रशंसक कह लो, भाई कह लो। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये बड़े ध्यान से सुनने की, बहुत से लोग हैं इस पे देखें भी, कोई कमेंट कम कहेगा, कोई कांग्रेसी बता दे कांग्रेस वाले पैसे दें, कोई नु बीजेपी वाले दें हैं। मैं तो इनको दोनों दे दो, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिसाब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करें जनता का। और पैसे देते तो आप 5-5, 2-2, 3-3 हजार रुपए नहीं मांगते, और आप 2-2-3 दिन पहले आप उस पे सोशल मीडिया पे कह रहे थे भाई 1 रुपया दे दो, 2 दे दो, 10 दे दो, 5 दे दो, 1000 भाई साहब नु आ रहा है, जनता के काम, जनता के पैसे चल रहा है, न्यू घर तक सेवा होती है तो टाटा बिडला ये कर लें। जब तक कंट्रीब्यूशन पब्लिक का नहीं हुआ, पब्लिक चाहोगी हम लड़ाई लड़ें। ये 14 जनवरी का संक्रांत ने भंडारा कर रखा दानवीर भामाशाह का, हमने तो कह रखी है भाई अगर भाई दानवीर भामाशाह है, एक वो देखा ये वो QR कोड है, वो जारी कर रखा है भाई, जिसकी जो इच्छा दान वाला श्रद्धा समान। लड़ाई तुमने लगता हो ठीक लड़े हैं तो भाई ठीक से यो है भाई, इसने एक बार दिखा दिए कि शायद कोई इस पे वो करके हैं, इस पर जिसका जी करे 21 रुपये तो लेकर कितने रुपये गाल दियो, जिसना जी करे, कोई हम ना कहते हैं भाई इतने जरूरी, चाहे 21 रुपये हो, 11 रुपये हो, 2 रुपये हो। मुख्य बात सुनो, पिछले 9 साल का रिकॉर्ड ठाक देख लो। सरकार है, CM साहब खट्टर साहब है, मैंने जाकर CM ते पूछ ले, असली बात है जा। CM साहब से आपसे मिलते जुलते रहते हैं, इंटरव्यू लेते रहते हैं, नो का CM साहब ये बताओ भाई, सब 9 साल में सब फालतू दुखी किस्त होया है, सब फालतू सरकार की रैली किसने काटी यार। मैं तो कुछ भी कोना था जब हमने उसके बावजूद मुद्दे की लड़ाई लड़ी। ये जो यार ये इतने नेता हैं मेरे भाई, इतने पैसे वाले हैं, कितनी बार MP बन रहा है, कोई MP बन रहा है, कोई MLA बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई कुछ है, इतनी पार्टी है मेरे भाई, क्यों ना लड़ी भाई ये इन मुद्दे पे। 1 दर्जन केस कौन से किस पे केस हो गया ला दिए, किस पे आंदोलन है केस लग गए, चोरी चकारी के, ठगी बग्गी के ना कहता मैं, भ्रष्टाचार के नहीं कहता। तो मतलब भाई ये थे कि नहीं थे हटे, ये लड़ाई लड़ी था भाई, परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। ये तो है अगर इसमें ये बात करे बोले आकड़ पाड़ेंगे तो भाई सरकार है, सरकार तो ठाडी हुए है, तो सरकार ठाडी है, लेकिन हमने क्या प्रॉब्लम है। जब हमने डर यमराज तय नहीं लागता तो यार सरकार तो क्यों लागेगा। हमारा एक सिस्टम है, एक सिस्टम की जो गलत पॉलिसी है भाई, हमने जो चीजें ठाई हैं, आप लांबा साहब आप ये बता दो, उनके ऊपर सरकार ने काम करना पड़ा, गलती माननी पड़ी, और लोगों का भला है उससे, और लोगों का भला है। मेरी गलत क्या हो रही है, एक और पॉलिसी है मैं आपको बताऊं, जानते सुनियो सारे, चाहे कोई नेता हो, पार्टी हो, एक और खतरनाक पॉलिसी है बेरा पाटा है। तो मैंने जब बेरा पाटा है, जब ये पेंशन वाला ये BPL कार्ड और फैमिली आई वगैरह ठीक होने लगी, कांग्रेस वाले दिन बोले भाई क्या तई बोले मगर तुम क्यों ना उठाते हो, इतना तो है नहीं भाई, मारते तो फालतू है दिमाग उन साधन संसाधन सारे। अगर लोग दुखी हो रहा है, दुखी होंगे, गाल देंगे सरकार ने, जब तुम्हारी आवाएगी। ये तो हर देखो हर पार्टी की ये सोच होती है, आवाज वो नहीं चाहते काम हो। मतलब 5 साल रे रेमाटी करवाओगे यार, क्यों उठाएंगे नवीन जैन जी, क्यों उठाएंगे। आपको पता है चुनाव नजदीक है, और क्यों उठाएंगे, कौन काम करवाना चाहेगा। हर पार्टी की मंशा कहीं ना कहीं होती है, काम ना हो, जनता परेशान हो, हमारी सरकार बन जाए, हमारा वोट बैंक बन जाए। तो ये तो बेईमानी है भाई साहब, ये तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आपका नेता मन कोई नेता नहीं यार बोले, मन कई जगह चला गया, मैंने उठ जाके देखो CM साहब आड़ेगे, रोड खराब, ये वो अटरम शटरम, वो मेरे तो विपक्ष का था, एक आदमी ने ले रहा पड़े रहने दे जाए तो क्या था, बोला यार हमने कोई ना चाहिए रोड है, हमने बोला कोई ना चाहिए यो, मगर यार या एक नहीं भाई। अच्छा ये हो गए कांग्रेस वाले नाराज अपने तय, फिर BJP वाले, चाहे फिर कुछ सरकार के भी लोग, वे ने बोले यार तेने क्या डंडा दे रखा है यार, बोला जाएंगे चुनाव के दौरे सारे काम कराएं, हम एकदम काम करें, तुरंत का लिपा दिखा है जनता का ने भी, अरे बोला लोग न्यू करें, वाह 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 वाह, खेल देखो। मतलब अगर कोई आवाज नहीं उठाता, ये मत मानो कि वो नेता जान उसको पता नहीं है कुछ, उसको सब कुछ पता है। कोई ना बोलता यार मैं तो मतलब सीधा मैशा में हो गया इनकी गल, कतिया मैशा में उन्होंने करवा देने, उनने सारी भाषा का बेरा, मैंने गाला तो दी नहीं भाई, मन किसी को गाला तो दी नहीं। अरे भाई लड़ने का जो काम है, आप लड़ो, विपक्ष का काम है ना लड़ने का यार, न्यू थोड़ी बोलना बातें थोड़ी चल। मैं इंटरव्यू देने ला रहा हूँ, मुन्ना लंबा साथ इंटरव्यू दिया मैंने, और बहुत ही सरकार को आडो हाथों लिया, कड़ी कड़ी बातें की फलाना देखड़ा। अरे जब तक मैं रोड पे नहीं उतरूंगा, लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, मैं रैली, मेरे बस की तो कोई ना रैली करनी, सभा करनी, मेरे कितना करूं भाई, मैं
मेरे दर्द कोने, लेकिन मेरे दर्द कोने पोस्टर लगवाने के, अपने बाबू के जन्मदिन के पोस्टर ना लगा, तो नेताओं के उसके फलाने नेता बोला ये फलाना, अपने बाबू के लगवाए किसी ने आज तक जन्मदिन पे हैं? अपने माँ के लगवाए, अपनी बाबू के फोटो लगवाए। ये राजनीति मजबूरी है, लाने पड़ा लोगों ने। ये जब आप सभा कर रहे हो, मतलब यार, तो भाई उड़े मुद्दे बिठा, उसको एसवाइल का मुद्दा कोई बोल लिया, आपका तो इलाका है, अरे कित गए हुए नेता, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है यार, हम जाडे में 2-3-4 डिग्री में तापमान में हम आंड रहे हैं, ये नहीं आंड सकते भाई, को बोलता है कौन है? एसवाइल मुद्दे पे कोई नहीं बोलेगा, ये खाली वो एक प्रोपगंडा बना रखा है। अब जो चुनाव आया, एसवाइल को जिनको लेके आ जाइए और वोट बैंक ले लीजिए। हाँ जी, चुनाव का मामला कौन है वो? पहली बार ऐसा हुआ, संवैधानिक पीठ ने 5 जजों की उसने ये कहा कि भाई आप एसवाइल बनवाओ पंजाब सरकार को। ठीक है, मैंने तो मान साहब केजरीवाल साहब का 1-1 लाख इनाम भी दे रखा, दे भाई बयान न दे दे, छोड़ बनवाना तो पास से है, दोनों बयान दे दो कि एसवाइल नहर का निर्माण होगा और सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे। नहीं होगा पंजाब से, नहीं होगा तो भाई वह बात है, फिर वह हमारे लाख तो बच गए नू। लेकिन मैं तो एक बात कहूँ, आज के दिन अपने मतलब नेता के तो साले ने भी जानेंगे, साले की भी पलाना और बला धकड़ा, उसके भी जन्मदिन पोस्ट डाले रहेंगे और क्या क्या मकरे जाएंगे। अपने माँ बाबू के जन्मदिन के डाल यार, और गड़े रुपये हो रहे हैं तो पोस्टर बैनर अपने माँ बाबू के ला लिया, अपने यार दोस्तों के ला दो और किसी के ला दो। पहले मकर संक्रांति के दिन आपका बड़ा प्रोग्राम है, थोड़ा निमंत्रण तो दे दीजिए, वो भूल ही गए। ना भाई, नहीं सबका संक्रांति ने 14 तारीख ने भंडारा है। हाँ। ऐसा है, आप संघर्ष करते करते लांबा साहब हो गए कंगाल और कर्जदार, और कोई इसमें झूठ नहीं है। और हम तो लोग तो यही कहें भाई, ये मकर संक्रांति तक 11 दिन तक 26 जनवरी तक कैंपेन चलाओगे। जो भाई साथी है जिस दौरा है भाई 2 रुपये दे दियो, जन्यू लागता हो भाई, ठीक काम कर रहे हैं, हर जन्यू लागते हो, अगर ना के मना तो कत्ती कुछ देने की जरूरत है नहीं, दान श्रद्धा समान 2 रुपये तो लेकर कितने दे दियो भाई, और वैसे का अपना हिसाब ले लियो। और भाई हम तो इतनी तो प्रसाद के लिए पहुंचे हैं नहीं, इसमें मैं तो कहूँ भाई सब, मैं तो यही बात कही है कि भाई दानवीरा का भंडारा है, बामाशाह का है, ऐसा भी भंडारा ना लग गया हुआ। एक चीज और चल रही है, बोला जाए उड़ा परावर मिल रहे थे 2 करोड़ रुपये कित गए भाई, मैंने वो 2 करोड़ घोषणा हो रही थी, मतलब 2 रुपये नहीं मिल रहे मेरे भाइयों। ये किसी का बहम है, मैं काट नहीं सकता, जिन घोषणा कर रखी थी उनने तो रजाया जा फिरता है, उनने तो पूछी जावे दे रखे ना दे रखे। भाई मेरे तो ना दे रखे, किसी ने 54 भी उन घोषणा करने 2 करोड़ वाला ने, बाकी मेरे तो बहुत लोगों ने भाई 500, 1000, 100, 200, 10,000, 20,000 देनिया। जब इतना दिन हम चल रहे हैं कोई चीज करके, तो भाई साथ बहुत लोगों ने दिया है, और उन चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, किसी भी तरह का दान करा है, उसका आज तक जिसने भी चाहे समय दिया, चाहे 1 कदम चला, चाहे 1 रुपया दिया, उनका सबका मदन को भोलेनाथ भला करा भाई, सब खुश रहे। जैन जी, चुनाव नजदीक आ गए। हाँ। इच्छा है चुनाव लड़ने की, जिस आप सिस्टम से लड़ रहे हो पिछले काफी वर्षों से, इस सिस्टम के साथ लड़के आप क्या कर सकते हो? आपने खूब देख लिया, सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। अगर वास्तव में आप सेवा करना चाहते हैं लोगों के, वास्तव में कुछ बदलाव लेके आना चाहते हो, आप सिस्टम का अंग बनना पड़ेगा, तो आप वास्तव में अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ाए या फिर निर्दलीय के तौर पे आप सिस्टम के अंदर घुस के ये काम कीजिए ना। कब तक लट खाते रहोगे, कब तक सीएम सड़क के बने रहोगे आप? ऐसा है भाई लंबा साहब, सीधी ही बात है, कोई भी चुनाव जब आप चाहे क्या कोई सा लड़ना हो, 5-10 करोड़ रुपये तो चाहिए। ये मार दौरे तो भाई इतने रुपये हैं कौन, तो हमारा तो फिर आप कैंसिल हो जाए। आपकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा, वैसे ही पॉपुलरिटी का क्या करेंगे, पॉपुलरिटी तक के वैसे जीत जाओ नहीं। वो तो देखो, मैं तेन कह रहा बोला, जो भोले की मर्जी वह मेरी मर्जी, जो भाईचारे की मर्जी वह मेरी मर्जी होगी, अपना कुछ नहीं है, अपन कुछ नहीं। अपन तो ये है भाई, वो चाहे हमारा तक कोई सरकार बन जाओ, हमने किसी कोई गाड़ी बंगले चाहिए ना, किसी की और के में चाहिए ना, हम तो नहीं कहें उसके साथ लट के सड़ा रखना है, कोई ना उलट के सड़ा था भाई, नू है ना, जनता की बात है यार। मैं ना अपने ताई दबा, मैं कोई प्लॉट मांगता नहीं, मेरे तो 2 बीघे मेरे बाबू गाँव है, मेरे भी नहीं, मतलब वो क्राइटेरिया नहीं यार 1,80,000 वाला, 1,80,000 रुपये वाला क्राइटेरिया है। तो मेरी तो भाई वह BPL कार्ड धारक है ना, वह जो रेंज असली वाले रेंज है, ये तो भाईचारा है यार, कदे कोई दे जा कदे कोई जा रहा, अपने तो कुछ ना है, उस तो चल रहा है काम। लोग चाहेंगे कि भाई हाँ लड़ाई लड़े जा, उतनी लड़ाई लड़े जाएंगे भाई, बाकी तो और क्या कर सकें। बोला वो जितनी चाबी भरी राम ने उतने चले खिलौना, उतना चले, तो जितनी चाबी भर देंगे, जितना गाड़ी में तेल गलवाए जाएंगे,
उतना मेरे भाई चले जाएंगे। बाकी तो वे आप की घना बोझ सिर पे उठाने का मारा तो ब्योत से नहीं, हमने तो अपना ब्योत बता दिया, लोगों को कोई बताया थोड़ी करा कि मैं कंगाल हो लेकिन गया। देखो सिस्टम में उतरना चाहिए नवीन जैन जी। आपको चुनाव अगर कोई पार्टी टिकट दे, आपको चुनाव लड़ाए, तो आप उसका अंग बन के उसके बाद घुस के सिस्टम में आप पूरा सिस्टम को हिलाइए ना। आप अकेले पूरा संसद को, जहां आपकी बहस चलती है वहां पे पूरा सिस्टम हिला सकते हो अकेले। भैंस भूसा तो यार इन्हें क्या करवा लिया, ये लोगों को दिखा तो सकते हो ये हो रहा है यहाँ पे। देखो बात तो पेट ना भरा था, पेट भरा है रोटियां तय। संसद से बड़ी होती है सड़क, ये जेपी ने भी कहा था, लोहिया ने भी कहा था। अगर आपको करना ही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई ठीक है, एक सिस्टम होता है उसमें आपकी पावर ज्यादा हो जाती है। तो भाई भोलेनाथ ने यो लिख रखा होता है हमारा है, तुमने न्यू लठ बजाना है, न्यू सड़क पे संघर्ष करना है, कुछ नहीं। मैं यह बात कहूँ या तो कहनी चाहिए लोग नहीं हो, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। जब उसके बिना पता नहीं हिलता तो वही करवाओगा जो। मैं तो अपने घर बैठा था, 2 साल घर बैठ गया था भाई, भोलेनाथ ठाक ले गया था, खड़ा हो भाई। तो मेरा किस नवीन जी एक बात और जानना चाहूँगा, पीछे आपके सोशल मीडिया पे, अखबारों में, सब जगह आपकी पत्नी के बारे में आप कहा भाई मेरे को देखो यहाँ को पूर्व मत लगाओ, कोई नया मत लगाओ, मेरा वो कोई संबंध नहीं है। अभी राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट आपको, उसमें आपका कई बयान हमने सुने थे, तो वो मैटर आखिर था क्या वास्तव में? क्योंकि थी तो आपकी पत्नी है, तो कुछ अखबारों में कुछ लिख दिया हो गया, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चली होंगी, तो उस समय आपने हाथ जोड़ के सबसे कहा था भाई रिक्वेस्ट है ये नाम मत लगाइए प्लीज़ मेरा। उसमें क्या था वो मैटर? यार ये एक बात होता हो लंबा साहब, वो न्यू नहीं कह रहा बोला गरीब की बहू सबकी भाभी, अरे अमीर की बहू भाभी भी लागती होगी ना, वह सबकी चाची। हालांकि मैं इस उससे मैं वह कहावत है भाई, मन ने न्यू कही थी। ये भी एक बात होता, तलाक मेरा न्यारा हो रहा है इस देश में। ये कितने तो नेता हैं, उनके ठाक देख लो, किसी का 2 ब्याह हो रहे हैं, किसी के 3 हो रहे हैं, किसी के 2 तलाक हो गए, कोई 2 एक घर रखा है, 2 बाहर रखा है, कि बड़ा किसे किसे सौदे हैं यार, है कि नहीं है? ये यार मेरे पास चला गे रहे हैं। वो ऋतिक रोशन था यार, वो तो खूब पैसे वाला भी है, 5,000 करोड़ का आदमी, लंबा ठाडा 17 उसका हो गया, उसका जाकर बूझ लो ना, उसका जाकर ला के देख लो। वो बिल गेट्स का बुढ़ापे में ब्याह हो गया, उन तो बूझ लो यार, बुढ़े ब्याह करने लाग रहे हैं 55 साल के, 60 साल के। मैं तो कल ना ब्याह भी करूंगा तो तुम भी कहोगे बोला ये तो। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि ये बुढ़ापे में ब्याह, ये उन्हें ना कहा कि ये बुढ़ापे में ब्याह करने लाग रहे हैं यार। मैं न्यू कहूँ था लोग तो भाई मेरे हाथ जोड़े वाले, और भी कहूँ मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी भाई, राज्यसभा में जा रही हैं, वो उसके योग्य हैं, काबिल हैं, संघर्ष करा है कठिन परिस्थितियों में। तो मैं शुभकामनाएं थोड़ा सा क्या नाम लेके तो दी होगी नहीं, नाम लेके मैं स्वाति मालीवाल को मैं शुभकामनाएं देता हूँ आगे भाई। वो राज्यसभा में जनता की आवाज़ ठावे, महिला आयोग के, और उससे पहले भी उन्होंने बड़ा जिंदगी में संघर्ष किया है, शोषण सहा है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मेरा नाम ना जोड़ा जाए यार। रोज फोन आवे 4, कोई की लिख दे, कोई वो भी कोई बात ना, पत्रकार भी की अखबार पूर्व पत्नी, पूर्व पति, पूर्व अध्यक्ष। मैं ये कह रहा था यार, ये पूर्व कद तक रखोगे पूर्व, नू तो बता दो यार, यो तो अच्छा रहा फंसा मेरे जी ने तो यार। अरे दुनिया के तलाक हो यार, किसी के तलाक हो गए भाई राजी खुशी हो गए, किसी कोर्टा में रोड़े हो गए हैं, किसी का तलाक ना होता घर में जूत बजा रहे हैं, उस तरह ठीक हो गया मैं। नवीन जी एक दिल से एक बात पूछूंगा मैं, और दिल से ही जवाब देना आप सही ईमानदारी से। और अग्नि यहाँ पे जल रही है, अलाव दिखा दीजिए कि वास्तव में स्वाति जी के लिए आज भी आपके दिल में थोड़ा बहुत कहीं जगह है, थोड़ा सा प्लीज। जगह तो है घर यार, जगह थोड़ी खत्म है। अरे 7 जन्म तो चाली को ना, 7 साल थोड़ा आगे, आजकल तो 7 महीने भी ना पकड़ते लोग गुरु, तो इसलिए थोड़ा बहुत ही तो है अगर इतने दिन इकट्ठे रह रहे हो आदमी, कोई भी हो है, एक अटैचमेंट तो है घर, रोड़े रबदेरी, ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं तो शुभकामनाएं दूँ, और मैं तो ये जैनवन कह रहा हूँ उसने काम करा। तो नवीन जी चलते चलते मुझे इतना बता दीजिए, कब तक तंबू में बम्बू लगाए बैठे रहोगे? तंबू में तम वाह बात है लामा साहब, आके ये जो तंबू है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने। और वो किसान 1 साल बैठे रहे थे यार, वे भी तो तंबुआ में बैठे थे। और मैं तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं दे रहा, हम तो रह रहे हैं। रोड है, जब ये रोड राडे के बना देंगे, जब उठा लेंगे, ये भाई कोई जगह है हमारे तो रहे, उस तरह की जगह देखने लग रहे हैं, कोई ठीक ठाक सी जगह मिल जाए, ये बता जाडा है, कोई बात ना, काट तो लेंगे। अरे रेलवे हो जा, वो उस वाली बात है, वह कहावत है भैया, तो वो नहीं बेरा कद हमने। बाकी कोई एक और है, ये कुल्लू मनाली शिमला जावे हैं,
कि कह रहा हूँ कैंपिंग बोल रहे हैं उसने, तो यो कैंपिंग है भाई आड़े Feeling लेने उड़ा के लिए। उड़ा 20,000 5,000 रुपये feeling लेने के लिए। हाँ फीलिंग लेने के लिए यो कैंप फायर होगा बोला, हाँ। इसके नारे रुपये तारे देखेंगे और रात भाई को। तारे देखेंगे आड़ा कति खुला आसमान है, तारे भी दिखाओगे और बगल कति ज्यादा भी नहीं, पटरी के सहारे रेल भी जा हटेगा ठक्का ठक्का के उड़ा तुम 5,000 देखाओगे आड़ा 2100 रुपये में रहना खाना हंसाना, दूध पियाओगे भैया न आग तारे। तक सिखाओगे, तारे दिखाओगे। अरे भाई कुत्ते बिल्ली जिसने जो सेवा करनी है गाय है तो गाय की, जिसकी जो सेवा करनी है 21 रुपये के एक दिन के जो है ना, आड़ा कोई भी आस के है मैं तो सब भैया तो नहीं कहूँ अपना भाई काट के देखो और सुनो, कई भगवान कसम कई आए हैं लामा साहब, कई आए और वे आखिर रात न्यूले यार घर जी नहीं ला रहे, तो 2 दिन रुक के आड़े रात ने रुक के। अच्छा एक और खास बात, 2-3 चीज मैंने तो फायदा हुए है। एक तो ये बेचारे जो ये बिल्ले थे कोई 15-20 इकट्ठे हो रहे, 2-3 कुत्तियां ब्यारी थी, भगवान भला करे। देखो धर्म के काम हुए तो जीव की किस्सा ये भी यार जो भी हेल्प हो उसके है। एक तड़के जब हम आड़े सो हैं इसमें फर्क है, हालांकि पेड़ पौधे तो हो रहे नींद बहुत तक पूरी हो जाए। मैं तो 7 बजे उठाता ही 5 बजे उठ लूँ, वक्त तक सोया जावे है तो शांति तो है। गौ माता की सेवा तड़के आधा घंटा, तड़के आधा घंटा सांझ ने। तो हमारे साथ नवीन जयंती खास बातचीत में बने होते और हम सड़क के सीम सड़क पे ही तंबू लगा के फिलहाल हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।